जातीय जनगणना से अगर कोई हड़क रहा है तो इसका मतलब जो है कहीं न कहीं मिजाज और मन में बेईमानी है। सवाल है कि जिसकी जितनी हिस्सापन है वो हिस्सा देने में क्या दे। महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के अंदर मुझे लगता है कि लोगों के अंदर यह अब चाहत बढ़ी है बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। किस जाति के लोग आज भी मजबूर है खुले में सोने के लिए, किस जाति के लोग आज भी भीख मांग रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर जीने के लिए तरसते तरसते मर जा रहे हैं। विपक्षी दल तो सवाल उठा ही रहा था, लेकिन जदयू पार्टी के जो सीतामढ़ी से सांसद है सुनील कुमार पिंटू, वो खुद सवाल उठाते हैं और बोलते हैं कि तेली साहू समाज की जो तादाद है वो 2.81 बताई जा रही है, लेकिन कहीं इससे ज़्यादा है। लेकिन जब मैं खुश हूं कि मेरे लोगों को यह जातीय जनगणना से फायदा होगा, जो वंचित अभिवंचित है, आज जो गरीब है, जो बेघर थे या उनके लिए जो सुविधा और जन संसाधन चाहिए वह नहीं मिल रहे थे और जातीय जनगणना के आधार पर सरकार देना चाह रही है, तो जब मैं खुश हूं तो मुझे लगता है कि जिनके समाज को मिलने की संभावना है वह निश्चित तौर पर खुश होंगे। चलिए, 2 अक्टूबर को बिहार का जातीय जनगणना का रिपोर्ट आता है, उसके बाद सियासी बवाल मच जाता है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये आंकड़ा फर्जी है, सही नहीं है। कई समुदाय हैं जिनके आंकड़ों पे वो सवाल उठा रहे हैं। इसी सब मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया है और बोला है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो आंकड़ा है या जो भी निजी जानकारियां है सरकार उसको सार्वजनिक नहीं करेगी। इसी सब मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हरसिद्धि के पूर्व विधायक एवं बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम जी हैं। आज इनसे बात करेंगे जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया है, लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल कह रहा है कि ये आंकड़ा सही नहीं है, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल है और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल है। क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यतः हम तो पहले स्वागत करते हैं राज्य सरकार के इस फैसले का। निश्चित तौर पर किसकी कितनी आबादी है यह लोकतंत्र में दिखना चाहिए और राज्य सरकार जो जातीय जनगणना कराई और जातीय जनगणना के आधार पर संख्या बल की पता चला कि किस जाति का कितनी संख्या है। निश्चित तौर पर संख्या के आधार पर जिस जाति की जितनी संख्या है सरकार के द्वारा तमाम योजनाओं में उतनी अधिकार देनी चाहिए और मुझे लगता है वही देने के लिए राज्य सरकार ने यह जातीय जनगणना कराई है। इसलिए इस पर कभी मतभेद नहीं होनी चाहिए। जनहित के फैसले पे सकारात्मक सोच सभी दलों का होना चाहिए, सभी समाज के लोगों का होना चाहिए। कारण कि जब जानवरों की गिनती होती है, जानवरों के लिए कौन सी दवा किसको ज़रूरत है और उनके लिए कौन सी सुविधा देने की ज़रूरत है सुरक्षा के लिए, तो निश्चित तौर पर जो जातीय जनगणना हुई, किस जाति के लोग आज भी मजबूर है खुले में सोने के लिए, किस जाति के लोग आज भी भीख मांग रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर जीने के लिए तरसते तरसते मर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह जानकारियां जातीय जनगणना से हुई है। इसलिए इस फैसले का मैं स्वागत आयोग के माध्यम से करता हूं कि यह जातीय जनगणना होनी चाहिए और खास करके अनुसूचित जाति के लोग वंचित हो रहे थे, वो अपने संख्या बल के आधार पर उनको हिस्सा नहीं मिल रही थी। इसलिए जो राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला आई है मैं इसका स्वागत करता हूँ। विपक्षी दल तो सवाल उठा ही रहा था, लेकिन जदयू पार्टी के जो सीतामढ़ी से सांसद है सुनील कुमार पिंटू, वो खुद सवाल उठाते हैं और बोलते हैं कि तेली साहू समाज की जो तादाद है वो 2.81 बताई जा रही है, लेकिन कहीं इससे ज़्यादा है। उस पर जदयू के ही मंत्री हैं संजय झा, वो खूब जमकर बरसते हैं और बोलते हैं कि वो पहले कहाँ से आए हैं वहीं जाना चाहते हैं, कहीं और से गाइड हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब सवाल है वह पॉलिटिकल मामला है। कभी कभी राजनीतिक फ़ायदे के लिए भी स्टेटमेंट आता है, परंतु जो लोग भी सवाल लाए हैं, मुझे तो कल देख रहे थे हम टीवी, सरकार उस पर संज्ञान ली है कि अगर किसी तरह की कोई आरोप है तो निश्चित तौर पर इसको पुनः देखा जाएगा कि आखिर क्या सच्चाई है। परंतु
मुझे जहाँ तक लगता है कि जो जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना में काफ़ी सतर्कता बरत करके यह जनगणना हुई है और जिसकी जितनी संख्या है वह सामने पटल पर आई है। परंतु जो अधिकार है लोकतंत्र में, कोई अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, तो अपनी बात रखी है तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर देख रही है कि आखिर हमको जहाँ तक लगा, टीवी देख रहे थे कि सरकार उस पर गंभीर है कि अगर इस तरह की कोई बातें आती है तो उसे दिखवाया जाएगा, तो दिखवाने के लिए तैयार है। AIAMIM के एक लौते विधायक है अख्तरुल इमाम, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है। वो बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय में एक कलाल बिरादरी आता है, उसको हिंदू बिरादरी में जोड़ दिया गया है। अगर उसको मुस्लिम बिरादरी में जोड़ा जाता तो बिहार में जो मुसलमान की जो औसत आंकड़ा है वो 19% होती। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर शाहीन साहब का जो विषय आया है तो वही मैं आपको बोला कि कभी कभी कहीं अगर कुछ त्रुटियां हुई होगी उसके सुधार के लिए सरकार बात भी कर रही है। और सुधार अगर कहीं पर ऐसा दिखता है, जैसे काउंट हो गया, अगर मुस्लिम बिरादरी के लोग हिंदू बिरादरी में काउंट हो गए हैं, तो सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ली है और दिखवा रही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर सुधार की आवश्यकता है। और अनुसूचित जाति में खास तौर पर हमने देखा है, अगर विषय उठाया जाए तो अनुसूचित जाति की जो संख्या बल है, तो हमारे लोग बहुत सारे बाहर रहते हैं और अपनी बातों को समझ नहीं पाते हैं, अपनी संख्या वाल सही रूप से बतला नहीं पाते हैं। तो ये विषय तो तमाम लोग कह रहे हैं, तो हो सकता है 1-8% पॉइंट 1, 2, 3 ये तो कुछ गड़बड़ियाँ अगर होगी तो सरकार देख रही है, उसकी सुधार करेगी। जातीय जनगणना जब से शुरू हुआ तब से एक स्लोगन बहुत वायरल होने लगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पे बिहार में सबसे अधिक जो संख्या बताई जा रही है वो ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का है, दूसरा स्थान यादव का है, उसके बाद अनुसूचित जातियों के, ऐसे कर कर के अलग अलग है। क्या लगता है कि अब की जो ये आंकड़ा आया है जिसका जितना संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी दे पाएगी आपकी महागठबंधन की सरकार? ये सवाल है कि अगर नहीं देनी होती सरकार को तो मुझे लगता है कि जातीय जनगणना कराती ही नहीं। लगातार हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को कि ये जातीय जनगणना की सवाल लगातार उठाते रहे। और ये महागठबंधन के सरकार में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार है और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये आवश्यकता महसूस की कि नहीं, बिहार के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी हो उतनी उसे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तभी जातीय जनगणना। अब सवाल उठे कि जब जातीय जनगणना करा ली गई और तभी सवाल उठाया जाए कि क्या हिस्सेदारी मिल जाएगी, ये तो अलग विषय है कि लोग शक पर शक करते हैं और वह बेचारे काम पे काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि संदेह करने से बेहतर है हम इस मामले में संतुष्ट हैं कि हमारी बातें पहले जो है दबाई जा रही थी, लेकिन इस सरकार ने अनुसूचित जातीय जनगणना करा करके यह स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जाति की इतनी संख्या है। अब हम संख्या बल के आधार पर जो योजनाएं बनेगी तो बजटीय जो आधार बनेगा वह जातीय जनगणना बनेगा, यह मुझे उम्मीद है। और उतना हिस्सा, जिसकी जितनी हिस्सा बनेगी जातीय संख्या बल के आधार पर, मुझे लगता है कि जगदेव बाबू के शब्दों पर लोगों ने लगातार स्लोगन के रूप में दिया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुझे लगता है ये सरकार जगदेव बाबू के सपनों को साकार करेगी। एक अंतिम सवाल है, महाराष्ट्र में भी अब जातीय जनगणना की तैयारी की जा रही है। वहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, वो कह रहे हैं कि बिहार का जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट है उसका अध्ययन करेंगे, फिर हम महाराष्ट्र में जातीय जनगणना कराएंगे। उसके बाद कांग्रेस भी मांग कर रही है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कहीं ना कहीं वो नाराजगी जता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना से अगर कोई हड़क रहा है तो इसका मतलब जो है कहीं न कहीं मिजाज और मन में बेमानी है। सवाल है कि जिसकी जितनी हिस्सापन है वो हिस्सा देने में क्या दिक्कत है। आप 4 भाई हैं
तो 4 भाइयों का हिस्सा अगर बराबर बनता है तो हिस्सा मिलनी चाहिए। अब कहिएगा कि नहीं भाई, अब जातीय जनगणना से ये पोल खुल जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है, और सत्ता में भागीदारी के सवाल पर आप अनुसूचित जाति को कहिएगा कि नहीं तुम्हारी हिस्सा इतनी नहीं बनती है, तो हम जब जितने भागीदारी हमारी रहेगी हम तो उतनी हिस्सेदारी चाहेंगे। महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के अंदर मुझे लगता है कि लोगों के अंदर यह अब चाहत बढ़ी है, बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र की ही बात नहीं, पूरे देश के अंदर धीरे धीरे लोगों में यह चाहत बढ़ी है कि जातीय जनगणना देश स्तर पर हो जानी चाहिए और देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आवाम के विकास के लिए जो बजट बने उसमें उन लोगों की ख्याल रखी जाए जो आज भी संख्या बल अधिक है और रोड पर भीख मांग रहे हैं, बेघर पड़े हुए हैं, रहने के लिए जगह नहीं है और बच्चों को के इलाज के लिए पैसा नहीं है। आखिर वह कौन है ये पता चलनी चाहिए और देश की सरकार और राज्य की सरकार को इसको बजट पर ध्यान देनी चाहिए कि निश्चित तौर पर जो वह गरीब हैं उनकी संख्या बल जब इतनी है तो उनके लिए बजटीय प्रावधान भी उतनी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है देश स्तर पर ये सवाल आ रहे हैं और निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को संज्ञान लेना चाहिए। अंतिम सवाल है कि सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी हैं, काफ़ी खुश दिख रहे हैं जातीय जनगणना से, महागठबंधन सरकार की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व में सवाल उन पर उठाया गया था कि जब उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही थी तो कि वो बीजेपी में जाएंगे, अभी इससे संतुष्ट दिख रहे हैं, काफ़ी वो खुश है कि ये जो आंकड़ा है सही है, खासकर वो अपने समाज के लिए। इस पर क्या लगता है मुकेश सहनी का क्या कदम रहेगा इस फैसले के बाद में? हम अनुसूचित जाति के सवाल पर आपको बोल रहे हैं कि मैं खुश हूँ, तो निश्चित तौर पर सबके दिलों में खुशी होगी। जिनको लगेगा कि हाँ मेरे समाज को हिस्सा इससे मिल जाएगी तो वह खुश होंगे। मुकेश, मैं राजनीतिक मामलों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब मैं खुश हूं कि मेरे लोगों को यह जातीय जनगणना से फायदा होगा, जो वंचित अभिवंचित है, आज जो गरीब है, जो बेघर थे या उनके लिए जो सुविधा और जन संसाधन चाहिए वह नहीं मिल रहे थे और जातीय जनगणना के आधार पर सरकार देना चाह रही है, तो जब मैं खुश हूं तो मुझे लगता है कि जिनके समाज को मिलने की संभावना है वह निश्चित तौर पर खुश होंगे। तो चलिए, अभी हमारे साथ बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम थे। जातीय जनगणना पे हमने तमाम सारे सवाल पूछे, जो भी लगातार अपडेट आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को नोटिस भेजा था, लेकिन देखिए आगे क्या फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जनवरी में इसकी अगली सुनवाई होगी। बाकी आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।